संतोष, दिव्या मैडम इतनी कोशिश कर रही हैं, उनके हाथ से पानी पी लो ना प्लीज। ज्यादा हमारी अम्मा बनने की जरूरत ना है। कच्ची हल्दी है थारे घर में? तो जा लेके आ, हमारे को हल्दी वालो दूध पीना। खड़ी कहीं है, जा लेके आ। हिम्मत रखो दिव्या, दादी सा का दिल जरूर पिघलेगा। सूरज सर पर चढ़ने को और बाबू साहब तक ना जागे। घर की सारी लाइटें भी ऑफ रखी हैं। बाबू साहब, बाबू साहब, बाबू साहब क्यों आप तो सवेरे होने से पहले ही जाग जाते हैं, फिर आज क्यों हुआ? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? तबीयत ठीक भी हो तो जाग के क्या करूंगा? उठने की कोई वजह भी तो ना रही। अब जब से लाइसेंस और वर्दी गई है तब से दूसरों के कामों में मदद करके अपना दिल बहलाने की कोशिश कर रहा था। किसी ने मारा किया कोई काम राशि ना आवे, बिल्कुल बेकार हो गया हूं मैं। इसलिए बेहतर है कि मैं सोकर अपना समय काट लूं। सोने से हमारे को बिटिया, हनुमंत भाई साहब सुबह से ना दिखे। आप लोगों ने तो खुश होना चाहिए काका, यही तो चाहते थे ना, इसीलिए तो आज हमारे बाबू साहब बिस्तर से ही ना उठे। अगर हमारे बाबू साहब सबके काम में थोड़ा हाथ बटा देते तो क्या हो जाता? वो तो बस रोज सवेरे उठने की उम्मीद ढूंढ रहे थे, वजह ढूंढ रहे थे। लेकिन आप सबको यो डर था कि हमारे बाबू साहब कहीं आप सबकी नौकरी ना खा जावे। अरे बाबू साहब ने जीवन भर आप सबको अपना माना, मैंने आप सबको काका काकी बुआ कह के पुकारा। आप सब हमारा परिवार थे, लेकिन जब परिवार ही परायों से बर्ताव करने लगे तो गैरों से क्या उम्मीद रखे? आप सबने बस अपने बारे में सोचा, अपनी नौकरी के बारे में सोचा, लेकिन हमारे बाबू साहब, उनके बारे में किसी ने नहीं सोचा। किसी ने यो नहीं सोचा कि जो इंसान इतने सालों से रोज सवेरे उठ के काम पर जावे है, अगर वो अचानक घर पे खाली बैठ जावे तो क्या बीतेगी उस पर? लेकिन हमारे बाबू साहब के दुख दर्द से किसी ने क्या फर्क पड़े? आप सबके लिए तो हमारे बाबू से इस कोठी के मामूली से ड्राइवर थे, इसलिए तो जब उनकी नौकरी चली गई तो अब सबने भी उनसे अपने रिश्ते खत्म कर दिए। काका हमारे को बताइए कि आपको सच में लागे है कि हमारे बाबू साहब किसी की नौकरी, किसी का हक छीन सके? तो ऐसा क्यों सोच रही बिटिया? हम भी हनुमान भाई साहब को अपना परिवार ही मानते हैं। अगर सच में परिवार मानते तो आज इतने सालों बाद आप सबके होते हुए भी हमारे बाबू से ऐसे अकेले नहीं होते। हमारे को माफ कीजिएगा काका, हमारे को भी यूँ कहते हुए अच्छा ना लग रहा, लेकिन अगर परिवार ही परायों की तरह बर्ताव करने लगे तो हम दोनों बिना परिवार के ही ठीक हैं। भाई साहब, भाई साहब, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई भाई साहब, हम सब आपको ले जाने के लिए आए हैं। चलिए ना भाई जी। हमारे को कहीं ना जाना है। हम आपको ले, और तुम लोग भी ना अपना अपना काम करो, हमारे पीछे अपना समय बर्बाद मत करो। लेकिन भाई साहब, हम आपको लिए बिना कहीं नहीं जाएंगे। तो ठीक है, तो ठीक है, मैं ही उठ के कहीं चला कहीं नहीं जाता जाएंगे भाई साहब, आप यहाँ बैठिए बैठिए। भाई साहब, हमसे अपने के बहुत शर्मिंदा है भाई साहब, हमसे अपनी ना समझी में आपका बहुत दिल दुखाया है, हम सबको क्षमा कर दीजिए भाई साहब।
अपने छोटे भाई बहन को माफ न करेंगे भाई जी? भाई साहब, चौहान हाउस में काम करते हुए इतने साल हो गए और इतने सालों में कोठी में घुसते ही आपको देखने की आदत पड़ गई है। भाई जी, ऐसे में आज सवेरे से आपको न देखा तो दिन अधूरा सा लग रहा है। चलिए ना भाई जी। और जाके के करूंगा। भाई जी, बगीचे के देखभाल हम मिलकर करेंगे। आधा आप कर लेना और आधा मैं कर लूंगा। आज से सारी गाड़ी धोने की जिम्मेदारी आपकी होगी। बार बार जो पार्सल आते हैं तो कोठी में पहुंचाने के लिए चौकीदारी छोड़ के जाना पड़ता है। तो आप रहेंगे तो आप पार्सल पहुंचा देंगे, हम चौकीदारी करते रहेंगे। और वसु की जगह बाजार से सब्जियां और बाकी सामान आप लेकर आ जाना। बाबू साहब, आप क्या सोच रहे हैं? आप देखिए ना, आपका पूरा परिवार आपको मनाकर वापस ले जाने आया है। चलिए ना भाई साहब, बहुत काम बाकी है। बाबू साहब, अब सब ठीक होने लगा है। बहुत जल्द सब कुछ पूरी तरह ठीक हो जाएगा। अब आपका परिवार आपको खाली नहीं बैठने देगा बाबू साहब। जीती रह छोरे। आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो बाहर चलो, बहुत काम बाकी है। आओ। हाँ वैसे आ जाओ। कल रात से दिव्या इसी जगह खड़ी है। अगर अब भी वो जिद पर अड़ी रही तो इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। दिव्या मैडम, पानी पी लीजिए ना प्लीज। नहीं वसु, तुमने सच कहा था कि ये मेरी तपस्या है जो मुझे पूरी करनी है। वसु, जब तक मैं दादी सा का दिल नहीं जीत लेती, जब तक वो मेरे हाथ से पानी नहीं पी लेती, तब तक ना मैं कुछ खाऊंगी, ना मैं कुछ पीऊंगी, और मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। माँ जी सा हमारी वजह से दिव्या से नफरत करती है। दिव्या हमारी बहू है और हमने सूर्य भाई सा से वादा किया था कि हम उसे बेटी की तरह रखेंगे। हम उसे ये परीक्षा देने से रोकेंगे। बहुत हो गया, अब चलो। सॉरी मासा। मासा, मैं अपनी तपस्या अधूरी नहीं छोड़ सकती। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सब तुम्हें किसने सिखाया है। माँ साहब, दिव्या अपनी दादी सास को मनाने की कोशिश कर रही है। उसे अपनी कोशिश करने दीजिए। और दिव्या का भी दादी साहब पर बराबर का हक है। आजकल इस घर में सब लोग इस लड़की की भाषा बोलने लगे।